हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं 30 साल का हूँ। मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। मुझे अक्सर रात को फूड सप्लाई करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था और यह घटना मेरे साथ करीब 1 महीने पहले हुई थी। अक्सर रात को घर आते हुए मुझे बहुत देर हो जाती थी। इसके लिए मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान थे कि मैं इतनी रात को फूड सप्लाई करने का काम करता हूँ। क्या करूँ दोस्तों, काम ही कुछ ऐसा था। लोग रातों को ही खाना मंगवाते थे और मुझे जाना पड़ता था। वह रात में कभी नहीं भूल सकता। उस रात को मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसको बताते हुए भी डर लग रहा है। उस दिन मैं एक ऐसी जगह गया जहां मैं पहली बार गया था। वह जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए मुझे वहां रास्ता भी ढूंढने में टाइम लग गया। दोस्तों, मेरी कंपनी ने मुझे एक एड्रेस दिया और खाना दिया और बोला कि खाना को यहाँ पर देना है। जब मैंने वो एड्रेस देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस एड्रेस पर खाना किस तरीके से पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अक्सर लोग इस तरह का नाम अपने घर का नहीं रखते हैं। दोस्तों, जब मैं जाने लगा तो पहले मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया। जैसे तैसे मैंने अपनी मोटरसाइकिल के टायर को बदला। फिर उसके बाद मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे मुझे और भी ज्यादा देर हो गई वहां पहुंचने में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद कोई न कोई शक्ति है जो मुझे वहां पर जाने से रोक रही थी। लेकिन क्या करता दोस्तों, काम ही कुछ ऐसा था। फूड देना था और एजेंट देना था। बार बार वहां का फोन आ रहा था कि फूड कब लेकर आओगे, और मैं उन्हें अपनी समस्या भी बता रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी आने के लिए कह रहे थे। दोस्तों, जब मैंने उनके घर की लोकेशन अपने मोबाइल में ट्रेस की और वहां जाने की कोशिश की तो मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और मेरा फोन बिल्कुल बंद हो गया था। अब मुझे उनके घर का एड्रेस थोड़ा थोड़ा याद था, क्योंकि मोबाइल फोन में पूरी एड्रेस और पूरी लोकेशन थी। अब मैंने सोचा कि चलो एक बार वहां चलकर देखता हूँ। किसी से पूछते हुए वहां उन्हें खाना डिलीवर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए उस दिन खाना डिलीवर करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस जगह में पहुंचा वह जगह एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। दोस्तों, वहां एक सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में अक्सर लोगों के गेट बंद होते हैं और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैंने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अंदाजा लगाया कि अक्सर सोसाइटी के घरों के बाहर जो लाइट होती है वह बंद और चालू रहती है। लगभग सभी घरों की लाइटें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ एक ही घर की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि शायद फूड यहीं सप्लाई करना है और मैं उस घर के बाहर बेल बजाने लगा। जब मैंने उस घर की बेल बजानी शुरू की तो उस घर का गेट खुला हुआ था। दरवाजा खुला देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इतनी रात को घर खुला था। लेकिन फिर भी मैं बाहर ही खड़ा और वहां आवाज मारता रहा कि आपका खाना आ चुका है, आप आकर खाना ले लो। मैंने 5-7 आवाज मारने पर भी कोई नहीं आया। इस बार मुझे खाना सप्लाई करते हुए बहुत डर भी लग रहा था और मुझे घर के गेट के बाहर खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। पहले मैं यह सोचने लगा कि पहले तो उनका फोन आ रहा था कि भी खाना कब दोगे, खाना कब लेकर आओगे, और जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी खाना लेने के लिए बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन घर की लाइट जल रही थी। दोस्तों, शायद उस दिन मेरी किस्मत ज्यादा ही अच्छी थी। मैंने खाने का पैकेट को गेट के बाहर रख दिया और मैं अपने घर वापस चल दिया। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो उसी सोसाइटी में जा रहा था। जब उस आदमी ने मुझसे पूछा कि आप इस सोसाइटी में क्या कर रहे हो और इतनी रात को, तो दोस्तों मैंने उस आदमी को बताया कि मैं 11वीं मंजिल पर खाना देने गया था और रूम नंबर 205 में जहां खाना लेने के लिए तो कोई नहीं आया। लेकिन मैंने घर के बाहर खाना ही रख दिया, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं खाना वहीं पर रख कर आ गया। आदमी ने एकदम से कहा कि तुम 11वीं मंजिल पर गए थे और 205 में। तो मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ। आखिर आदमी इतनी हैरानी और परेशानी से मुझसे इस तरह से क्यों पूछ रहा था, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि चलो मेरे साथ और मुझे दिखाओ 11वीं मंजिल पर किस तरह से तुम खाना देकर आए हो और किसको खाना देकर आए हो। मैं उस वक्त बहुत हैरान और परेशान हुआ कि आदमी मुझसे ऐसे क्यों कह रहा है कि चलो 11 मंजिल पर, और अभी तो मैं ऊपर से ही नीचे की तरफ आया था और अब मेरे को दोबारा से ही नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। जब मैं आदमी के साथ ऊपर जाने के लिए आगे चलने लगा तो जो खाना मैंने 11 मंजिल पर रूम के सामने रखकर आया था वह खाना ऊपर से नीचे हमारे कदमों पर आकर गिरा और आदमी और मैं एकदम से डर गए थे। आदमी ने मुझसे कहा कि देख लिया, 11वीं मंजिल पर जाने का नतीजा यही होता है। तो मैंने आदमी से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या है 11वीं मंजिल पर। आदमी ने कहा कि यहाँ 11वीं मंजिल है ही नहीं, 11वीं मंजिल जो 10वीं मंजिल की तरह है उसे ही 11वीं मंजिल कहते हैं, और वहां पर कोई भी रूम नहीं है। जो भी उस टेरेस पर जाता है वो ऐसे ही गिरकर मर जाता है।
तुम पता नहीं कैसे बचकर निकल आए। मैं आदमी की इस तरह की बात को सुनकर एकदम पसीने पसीने हो चुका था। मैंने आदमी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, वहां कोई आत्मा वात्मा है क्या? तो आदमी ने बताया कि एक डिलीवरी बॉय था तुम्हारी तरह और वह अपने काम और हालातों से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने यहाँ आकर छलांग लगा ली थी। आदमी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर आ गया और आने के बाद बिना कुछ खाई सो गया और 2 दिन तक मैं उसी बात को सोचता रहा कि मैं अपने साथ होने वाली दुर्घटना से बचकर कैसे निकलकर आया गया। सच में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।